जय श्री कृष्णा। आप सभी को मास की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में कि योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाना चाहिए, योगिनी एकादशी की पूजा किस दिन करनी चाहिए, क्या पूजा विधि होगी, नियम क्या होगा, शास्त्र के अनुसार क्या इसके नियम बताए गए हैं और क्या इसकी विधि बताई गई है, पुराणों में योगिनी एकादशी के बारे में क्या लिखा है, किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह एकादशी की जाती है। और का ये वीडियो समय से पहले इसलिए क्योंकि आने वाली जो एकादशी है ना, उस पर एक बहुत ही खराब योग बन रहा है। खराब योग ये कि लोग उसमें ज्यादातर समय पर गलती कर जाते हैं। हमारे जो पुराने दर्शक हैं, आपको ज्ञात होगा कि हमने 5 पुराणों से एक अध्ययन निकाला था कि एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए और कौन सी वो एकादशी है जो मनुष्य को नर्क में भी ले जा सकती है। तो ये जो आने वाली एकादशी है ना, योगिनी एकादशी, इस एकादशी वो योग है कि अगर आपने गलती की तो वो गलती आपको नर्क की तरफ लेके जा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये गौरीशंकर संवाद में भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती को कहते हैं। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो जब बनाया था तो मैंने आपको 4-5 जो भी पुराण है उनके रेफरेंसेस दिए थे कि नारद पुराण में क्या लिखा है, विष्णु पुराण में क्या कहते हैं और भविष्य पुराण क्या बताता है। जो जिन पुराणों पर हमारा शास्त्र चलता है ना, उनसे मैंने आपके लिए जानकारी लाया था मैं आपके लिए एकादशी के बारे में। तो उन नियमों को उसमें वर्णित किया गया था, उसके अनुसार ये जो एकादशी है इस पर एक छोटी सी चूक आपको नरकगामी बना सकती है। तो कृपया ध्यान दीजिएगा और पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस एकादशी के बारे में एक एक बात का जानना आवश्यक है। और ये भी आपसे वादा करता हूं कि जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, ये जानना आवश्यक था, अन्यथा आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता था। आपका समय मेरे लिए भी मूल्यवान है प्रिय भक्तों, लेकिन मेरा सदा प्रयास ये रहता है कि आप इतनी मेहनत से व्रत करते हैं, पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। एक छोटी सी गलती, अनजाने में हुई गलती से कहीं आपको कुछ नुकसान ना हो जाए। दूसरा, ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि समाज में जितना हो सके भगवान नारायण के जो भी व्रत और त्योहार है उनकी सही जानकारियां मैं प्रदान कर सकूं। समाज में प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ कर्तव्य निर्धारित होता है। उसी में से मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अधिक से अधिक पुराणों को पढ़ूं। पुराणों में हमारी जो भी किताबें हैं जो मैंने ऋषियों ने लिखी हैं, उनमें जो अच्छे बातें हैं जिनके बारे में सामान्य आदमी को नहीं पता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। ये मेरा दायित्व बनता है ब्राह्मण होने के नाते और ब्राह्मणत का जो कर्म करता हूं उसके नाते। और इसीलिए मैं आपको इतने सारे पुराण पढ़ के बहुत सारी जानकारी लेके आता हूं एकादशी से संबंधित। और ये जो योगिनी एकादशी है, इस पर क्या वो गलती है जो आपसे हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। और जो गूगल के माध्यम से व्रत सर्च करते हैं ना, वो तो 100% वह गलती करेंगे। ध्यान रखिएगा। आइए जानकारी को आरंभ करेंगे। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और ये जानकारी सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी का व्रत ज्यादातर सनातनी करते हैं, ज्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले करते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले आप स्वयं संतुष्ट होइए। आपको लगता है कि सही जानकारी है तो उसके बाद आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी गलती करने से बचें। और जब आप ऐसा करेंगे, बाकी लोगों को पाप का भागीदार बनने से तो उसका पुण्य प्राप्त होगा आपको। स्वयं नारायण कहते हैं कि जितना आप उनकी सामग्री का प्रचार प्रसार करेंगे, उतना आप उनके निकट जाएंगे, उतना उनकी कृपा प्राप्त करेंगे और आपकी सभी परेशानियों का वो हरण करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी गलती करने से बचे, आप उनको भी पाप के भागीदार बनने से बचा सके। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय नीलमाधव। नीलमाधव इसलिए क्योंकि महीना आरंभ हो गया है और आप जानते होंगे कि यह वह समय था जब भगवान ने नीलमाधव के रूप में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस मास में इस मंत्र की, इस नाम की बड़ी महिमा है। तो जय नीलमाधव अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। भगवान नीलमाधव के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होंगे, क्योंकि इसका संबंध सीधा पूरी जगन्नाथ से है और जगन्नाथ की यात्रा तो आरंभ होने ही वाली है। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित
यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब आरंभ हो रही है, क्या मुहूर्त है और कब आपको व्रत करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है। तो प्रिय भक्तों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। वर्ष में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। उसी में से एक है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है। देखिए, एक एकादशी अभी कौन सी गई है? निर्जला एकादशी गई है। और आपको बता दें, एक और बड़ी एकादशी और एक बहुत बड़ा दिन सनातन धर्म के मानने वालों के लिए आ रहा है, देवशयनी। भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे क्षीर सागर में देवशयनी से, और उसके बीच में आती है ये एकमात्र एकादशी योगिनी एकादशी। इसका फल ऐसे कहा गया है कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आप इस एकादशी के व्रत और श्रवण करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेते हैं। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने के साथ आपको इतना फल प्राप्त होता है जितना कि आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता। 88 जो लोग नहीं समझते हैं, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना आपको पुण्य मिलता ना, उतना पुण्य केवल इस एकादशी के व्रत पूजन मात्र से ही मिल जाता है। इतना महत्व है इस एकादशी का। ये एकादशी देती है योगिनी एकादशी आपके जीवन में धन संपत्ति लाती है, सुख शांति लाती है, और महत्वपूर्ण बात, अच्छा स्वास्थ्य देती है। आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आप इस व्रत को करते हैं, और नारायण का धाम तो अंत में मिलता ही है, क्योंकि सभी एकादशियां जो है अंत में यही है कि आप इस पृथ्वी पर संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोग कर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो योगिनी एकादशी है, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा सेहत रहे, बीमारियों से आप बचे रहे, उसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करेंगे कि इस एकादशी का पूजन आपने कैसे करना है। पूजन के साथ क्या क्या सामग्री है जो प्रयोग करनी है, क्या भिन्नता है अन्य एकादशी के पूजन और इस एकादशी के पूजन में, और फिर बताएंगे वो महत्वपूर्ण बात कि कैसे ये एकादशी आपको नर्क में लेके जा सकती है। क्या वो सावधानी है जिससे आपको अवश्य रूप से बचना है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्नान अगर संभव हो तो गंगाजल से कीजिएगा। इस एकादशी पर यदि आप गंगाजल युक्त जल से स्नान करते हैं या गंगा स्नान करते हैं तो वह अधिक कल्याणकारी बताया गया है। तो गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं? गंगा स्नान के लिए यदि आप गंगा जी जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। गंगा जी नहीं जाते हैं तो आप घर पर ही स्नान कीजिए। लेकिन जो नहाने का आपका जल है ना, उसमें गंगाजल अवश्य डाल लीजिएगा। गंगाजल डाल के और फिर उससे स्नान कीजिएगा, वह आपको गंगा स्नान का फल देगा। उत्तर दृश्य और मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा। भगवान सूर्यदेव को जल क्यों देना है? प्रिय भक्तों, ये जो महीना है ना आसार का, इसमें सूर्य पूजा का विधान है। ये जो महीना है आसार का, इसके अधिपति देवता सूर्य है। आसार में सूर्य की पूजा विशेष रूप से कही गई है, विशेष रूप से बताई गई है। इस आपको अवश्य ही आषाढ़ मास में एकादशी के दिन सूर्य को जल देना चाहिए। जल देने के लिए भी एक मंत्र बताते हैं आपको। ये जो आषाढ़ का महीना है ना, इसमें एक विशेष नाम की पूजा होती है। रवि जो है, भगवान सूर्य देव को रवि भी कहते हैं और वही से बना है ये मंत्र। इस मंत्र के जल दीजिएगा। जो जल देंगे सूर्य देव को, उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा दूध और लाल रंग का फूल, ये अवश्य मिला लीजिएगा और गंगाजल युक्त जल आप सूर्य देव को दीजिएगा। इस आने वाली एकादशी पर, योगिनी एकादशी पर, ये नियम तो पूरे आषाढ़ के लिए बताया गया है। पुराण कहते हैं कि जो आषाढ़ में सूर्य की आराधना करता है, सूर्य उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे राजा बना देते हैं। क्यों राजा बना है? क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो इस प्रकार से आपने सूर्य देव को जल अवश्य देना है। बाकी आप पीपल पर जल देते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। सूर्य विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। ये करने के बाद आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए, सामग्री को एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए।
अब बात आती है सामग्री क्या? सामग्री के रूप में भगवान की जगन्नाथ रूप की अगर कोई आपके पास पूरी जगन्नाथ में जो नारायण का स्वरूप है ना, जिसमें बलभद्र जी भी साथ में है और सुभद्रा जी भी साथ में है, वो स्वरूप आपको मिल जाता है तो बहुत उत्तम है इस योगिनी एकादशी पर पूजन के लिए। अन्यथा भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा हो आपके पास वह लीजिएगा। एक चौकी लीजिएगा स्थापित करने के लिए भगवान को, और पीला वस्त्र उस पे बिछाने के लिए। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प लीजिएगा। लाल रंग का एक फूल अवश्य ले लीजिएगा, इसमें फूलों की माला, इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल याद रखिएगा। एकादशी के पंचामृत में शहद वर्जित है, शहद प्रयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जनेऊ लीजिएगा जिसे यज्ञ पवित्र कहते हैं। अगर संभव हो तो नीम की लकड़ी लीजिएगा। एक नीम की लकड़ी किस लिए? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब बनाए गए थे ना जगन्नाथपुरी, आपने अगर हमारा महतव्य सुना था जो हम आपको महतव्य सुना रहे थे पिछले ज्येष्ठ के महीने का, उसमें वर्णन आता है, पूरा वृतांत आया है कि जो पूरे जगन्नाथ में सुभद्रा जी है, बलभद्र जी है, इनको किसने बनाया, कैसे ये प्रकट हुए और भगवान के रूप कैसे है ये? स्वयं नारायण साक्षात विराजमान है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये वर्णन हमने आपको बताया था हमारे ज्येष्ठ मास के महत्म्य में। अगर आप हमारा प्रतिदिन का महत्व्य नहीं सुनते हैं तो कृपया सुनना आरंभ कीजिए, क्योंकि हम मास का सुनाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कथा उठाई और आज के माध्यम के रूप में आपको बता दी। नहीं, जो माध्यम में लिखा है ना पुराणों में माह का, वो हम आपको सुनाते हैं। तो यदि आपने वो माध्यम में सुना होता तो आपको शायद पूरी जगन्नाथ की ये पूरी महिमा है कि कैसे ये आरंभ हुआ, कहाँ से, किस समय में ये घटनाएं घटित हुई और किसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई, वो सब आपको ज्ञात होता। खैर, तो अगर संभव हो तो आप हमारे चैनल पर अवश्य ही सुनना आरंभ कीजिएगा। तो आपको एक नीम की लकड़ी इसमें अवश्य लेनी है। ये सामग्री है जो आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके आसान लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल एक लोटा लीजिए तांबे का। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। आसन लगा के आप बैठ गए हैं। सबसे पहले आप स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। जो भी सामग्री है ना उसको पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। सामग्री का स्थान करने के लिए फूल ले लीजिए। फूल को उस जेल में डुबोइए और सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। इस प्रकार से आपने छींटे दे के और स्थान का शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद, सामग्री का पवित्रीकरण करने के बाद अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए चौकी को बिछाइए। चौकी बिछा के उस पर अगर वस्त्र आपके पास है ना तो पीला वस्त्र बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे माधव, हे जगन्नाथ, हे नीलगिरी महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका आज का एकादशी का पूजन कर सकें। प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप ग्रहण करें, स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। पुष्प वहां अर्पित दीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए। दीपक के नीचे भी पुष्प रखिएगा, क्योंकि आसन अवश्य दिया जाता है दीपक को। ये जो दीपक हम रखते हैं ये हमारे साक्षी होते हैं, पूजा के अग्नि देव होते हैं ये, और अग्नि साक्षी होते हैं, इसीलिए इनको भी स्थान दिया जाता है और पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको ये दिया रखना चाहिए और साथ में धूप रख दीजिए। धूप दीप रखने के बाद भगवान की स्थापना हो गई है। अब आप अपने धो लीजिए। लोटे में एक चम्मच डालिए, चम्मच से जल लीजिए सीधे हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाजम नहीं करेंगे, एक एक चम्मच जल लेंगे अपने हाथ पे और जलाजमी करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए। मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे होगा क्या कि वो सामग्री पैरों में नहीं आएगी, इधर उधर गिरेगी नहीं। जलादि अर्पित करेंगे वो भी फैलेगा नहीं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमन अर्पित किया जाएगा।
श्री जगन्नाथ स्वरूप योगिनी एकादशी व्रत पूजन श्री हरि विष्णु निमित्ताय पद्यम समर्पी पद के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित करेंगे। ओम नमः कराने के बाद भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम नारायणाय नमः स्नान समर्पी पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिला के शहद ना मिलाइएगा। उसको पुष्प पर लगाइए और वह अर्पित कीजिए। ओम पंचामृत अर्पित करके शुद्धियों तक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः शुद्ध समर्पण स्नान कराने बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत जनेऊ होती है, यज्ञोपवीत तो जनेऊ लीजिए और अर्पित कीजिएगा। जनेऊ पर पहले तिलक कर लीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। यज्ञोपवित्र अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके अब भगवान को तिलक करेंगे। तिलक लगा के भगवान को पुष्पमाला पहनाएंगे। नारायणाय नमः पुष्पम समर्पया माला है तो माला पहनाइए। लाल रंग का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा और नीम की लकड़ी साथ में आपने अर्पित करनी है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीम की लकड़ी लाएंगे ना, ये एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, चाहे आपकी ले आइएगा 1 दिन पहले तोड़ लीजिएगा। एकादशी के दिन नीम आदि को नहीं तोड़ा जाता है, पत्ती आदि को नहीं तोड़ा जाता है, दोष होता है और इसीलिए नीम के दातुन आदि की भी मनाही होती है। इस दिन एक विशेष बात की एकादशी के व्रत में कभी भी आपको मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो बाजार में उपलब्ध मंजन और टूथपेस्ट है ना, या तो आप व्रत वाला मंजन प्रयोग करते हो तो उत्तम है। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिए, सर्वोत्तम है। वो नहीं है ना तो आप ये जो बाजार में जितने भी चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनमें या तो नमक होता है और नमक नहीं तो किसी में केमिकल होता है और दोनों ही चीजें जो है ना आपके व्रत को खंडित करती है, आपको पाप का भागीदार बनाती है। इसीलिए आप व्रत वाला मंजन अगर नहीं है तो ले लीजिए। आपको ज्ञात ना हो कहाँ से मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से बता दूंगा और आप उसको अवश्य प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आप ये जो मंजन करते हैं आपकी मेहनत ही जाती है। पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्व शिव श्री नारायणाय नमः धूप। ओम भूर्व श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयान। धूप दीप दिखा के अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई फल है तो फल लीजिएगा। पीले रंग की कोई मिठाई हो तो उत्तम है, मिठाई लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्व श्री माधवाय नमः। नैवेद्यम समर्पण अब आप जलाशमिनी कराएंगे। जलाशमिनी के रूप में जल लीजिएगा और वह 3 बार अर्पित कीजिएगा। भोजन जलाशमिनी कराइए भगवान को। जलाशमिनी कराने के बाद तांबूलम तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या है? 1 पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। तांबुल अर्पित कीजिएगा। तांबुल के बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित की जाती है। नारायणाय नमः शुभ दक्षिणा समर्पयान। दक्षिण अर्पित कीजिए भगवान नारायण को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने यह पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपको एकादशी की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना है। ये 2 चीजें तो नहीं है। अगर संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिएगा, बड़ा कल्याणकारी होता है एकादशी के दिन। दूसरा, एकादशी के दिन नियमों को पालन करते हुए दिन को आपने व्यतीत करना है। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन करना है। अब सबके लिए संभव नहीं है कीर्तन करना, तो आपके लिए हम इतनी चीजें अपलोड करते हैं। आप वह सुनिए, भगवान के भजन सुनिए। भगवान के भजन नहीं तो आप सर्वोत्तम है विष्णु शास्त्र नाम सुनिए, नारायण रक्षा कवच सुनिए। ये आपका कल्याण से ये आपको वही फल देंगे जो आपको सायंकाल को कीर्तन से फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की जितने भी आप पुराणों को, पाठों को, स्रोतों को सुनेंगे वह एकादशी के दिन कल्याण ही कल्याण करेंगे। तो इनको श्रवण करते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। इसमें संकल्प की बड़ी महिमा है। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए। व्रत से पहले जब आप पे बैठेंगे ना, हाथ धोने के बाद व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प हमने आरंभ में नहीं बताया था, अभी सूक्ष्म रूप से बताते हैं। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा। जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा।
3 बार बोलिएगा श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। श्री विष्णु अपना नाम गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम से कृष्ण पक्ष एकादशी पुण्यतिथि और आयु आरोग्यता प्राप्त संपत्ति प्राप्त एकादशी और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प आपने अवश्य करना है। अब बात आती है कि कैसे ये एकादशी बना सकती है। एकादशी का व्रत करना कब है और क्या वो गलती है जिसको करने से आपको 100% बचना ही है। प्रिय भक्तों, एकादशी जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ये आरंभ हो रही है 21 जून को सुबह 7:18 पर और ये जून को समाप्त होगी सुबह 4:27 पर। अगर आप किसी से पूछ रहे होंगे तो ज्यादातर लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि ये आपको 21 को व्रत करना चाहिए, क्योंकि गूगल पे किसी ने 21 तारीख डाल दिया है, क्योंकि 21 को पूरा दिन एकादशी है। परंतु पुराणों की गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा है। पुराण जो कहते हैं उनको कोई नहीं समझ रहा है। भविष्य पुराण से लेके नारद पुराण से लेके विष्णु पुराण तक सभी एकादशी दशमी विधा एकादशी को निषिद्ध माना गया है। ये कहा गया है कि यदि दशमी विधा एकादशी है अर्थात सूर्योदय के समय दशमी तिथि है और उसके बाद एकादशी आ रही है और उस दिन का यदि यहाँ व्रत करते हैं तो वह सदा ही नाशकारी है। यह कभी नहीं करना चाहिए। इसको त्याग बताया गया है सभी पुराणों में। पुनः बता दूं मैं आपको, सभी पुराणों में इसको त्याग बताया गया है। किस एकादशी को? दशमी विधा एकादशी को। इसके अगर हम बात करें भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद की तो गौरी संवाद जो है, गौरी शंकर एक संवाद है। गौरी शंकर संवाद में भगवान शंकर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य दशमी विधा एकादशी करता है तो वह स्वयं नरक की कामना ही करता है। यह भगवान शंकर के माध्यम से गौरी शंकर संवाद में वर्णन आता है। इसीलिए दशमी तिथि जिस दिन हो, क्योंकि 21 तारीख को सूर्योदय दशमी तिथि में है, तो भूल के 21 तारीख को व्रत ना कीजिएगा। व्रत आपको 22 को ही करना है। 22 का व्रत श्रेष्ठ है और 21 का तो न्यूट्रल भी नहीं है, सामान्य भी नहीं है। निर्जला पे मैंने कहा था कि दोनों दिन कर लीजिए, क्योंकि दशमी विधा नहीं था किसी भी दिन, लेकिन ये 21 तारीख को जो व्रत है वो दशमी विधा है। भूल के भी ना कीजिएगा, अन्यथा पुराणों के अनुसार तो नियम यही है कि वह नरकगामी होता है। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में कि एकादशी आपने कब करनी है, किस विधि से करनी है, क्या नियम है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सभी जगह गूगल पर जो है 21 की बता दी गई है। हो सकता है कि समय के साथ परिवर्तन आ जाए उसमें, जैसे ही बड़े बड़े आचार्य अन्य जो लोग हैं ज्ञानी जन वो लोग बोलना शुरू करें तो। परंतु मेरा केवल यही आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको, क्योंकि ये बात शास्त्रों की बात है, पुराणों की बात है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति इसको काटेगा नहीं। द्वादशी युक्ता एकादशी ही श्रेष्ठ होती है और वह एकादशी है 22 तारीख को।